क्योंकि आज हमने एक अपना एक ऐप भी हम उसका डेमो आपको देंगे। हमने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है वास्तु के लिए, जो कि मोबाइल में भी और लैपटॉप दोनों में ही चलेगा। ये खुद मेरे बेटे ने बनाया है, कोई बाहर से नहीं बनवाया है। अभी सिर्फ वास्तु का बनाया है, और एक दो महीने के अंदर अंदर हमारा पूरा बाकायदा एक सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का भी होगा, केपी का भी होगा, वास्तु का भी होगा, ऑल इन वन। लेकिन अभी हम शुरुआत ऐप से कर रहे हैं, जो हमने खुद बनाया है, कोई बाहर से नहीं बनवाया। और ये सबसे बड़ी सी खास बात है कि ये अपने ऐप के अंदर चलता है, मोबाइल के अंदर। क्योंकि हम कहीं पर भी चले जाते हैं, अपने को दिक्कत आती है कि 16 जोन कैसे निकालें। अगर हम वास्तु वाले हैं और हमारी 16 जोन निकल गई, तो हमारे लिए सारा काम ईजी हो जाता है। उसी को इजी करने की कोशिश करिए। हमने अपना मोबाइल ऐप बनाया है, जिसका भी हम आपको डेमो देंगे। उससे पहले थोड़ी सी हम अपनी क्लास कर लेते हैं कि 16 जोन कैसे निकालती हैं, क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको अपने सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा डेमो देंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, ताकि हमारी क्लास भी हो जाए और डेमो का सेशन भी हो जाए। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। जो इस बैच के स्टूडेंट हैं उनका तो टॉपिक है 16 जोन का, और कुछ नए भी हैं जो कि ऐप के लिए आए हैं, कि ऐप के थोड़ा सा डेमो मिलेगा कि कैसे काम करता है, क्या है। पिछले कई दिनों से इस पे काम चल रहा था, आज जाके हमने इसको फाइनल किया है। तो अभी उसका डेमो आपको देंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा अपनी क्लास पे कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 16 जोन, कि हम 16 जोन कैसे निकालते हैं। 16 जोन, वास्तु में 16 जोन का बहुत बहुत महत्व है। इसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं अभी सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपना टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अभी हम सबसे पहला काम होता है डिग्री लेना। 16 जोन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले डिग्री लेना आना चाहिए, कि हम डिग्री कैसे लेते हैं। ठीक है जी। आप में से किसी को आती होंगी, कईयों को नहीं आती होंगी। कितनों को आती है डिग्री लेना? जो इस बैच के हैं, जो दूसरे हैं उनको तो आती होंगी। जो इस बैच के हैं उनसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उनमें से किसी को आती है डिग्री लेना? आज का हमारा टॉपिक है डिग्री लेना। क्योंकि जब तक हम डिग्री नहीं लेंगे, अपने को कुछ आएगा नहीं। सबको पता है कि जो हमारी धरती है या कुछ है, वो 360 घूमती है, राउंड शेप में घूमती रहती है। हमारी जो कुंडली होती है उसके अंदर भी 12 हाउस होते हैं, जो कि 360 होते हैं। तो यानी 30 डिग्री का एक हाउस होता है। लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं, तो इसके अंदर 360 डिग्री और 16 जोन, जब हम 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा 22.5 डिग्री आ जाता है। जैसे हम कुंडली में एक घर की डिग्री हमारी 30 डिग्री होती है, 1 से 30 तक, ऐसे ही वास्तु में 16 जोन होते हैं, तो उसकी डिग्री होती है 22.5 डिग्री। यानी एक जो जोन होगा वो हमारा 22.5 डिग्री का होगा। कहने का मतलब, ये जो हमारा सर्कल है जिसके अंदर सेंटर से आपके एक जो जोन निकलता है वो 22.5 डिग्री का होता है। जैसे ये हमारा एक सिंपल सा घर है, इसकी 4 दिशाएं होती हैं। ये हो गई, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ये सबको पता है। चार, जब हम 4 को 8 कर देते हैं, ये होगी हमारी 8। अभी तो हम, अगर हम देखेंगे 0 डिग्री पे हमारा नॉर्थ होता है, 45.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, 90 डिग्री पे ईस्ट आ जाता है, 180 डिग्री पे आ जाता है ये। ऐसे ही 90 में ये कर देंगे तो 135, 135 डिग्री पे आपका आ जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में SW, ये 270 पे होता है। कहने का मतलब 0, 90, 180 और 270, ये हो जाती है हमारी 4 डिग्री, जो सबको पता है। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। जब हम इसको और डीप जाते हैं, वैदिक जो है वो इन 8 इस पे काम करता है। जो वैदिक है, जो वैदिक वास्तु है,
वो 8 जोन पर काम करता है। लेकिन जो मॉडर्न वास्तु है वो 16 जोन पे काम करता है। अब 16 जोन के लिए क्या होता है, हम इसको और डीप कर देते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा और कर दिया हमने, इसको और कर दिया, यहाँ से एक लाइन और खींच दी, और यहाँ से एक लाइन कर दी। यानी कि हमारी होगी 16 जोन। पहली होगी नॉर्थ, फिर NNE नॉर्थ ईस्ट, ENE, फिर ईस्ट ESC, साउथ ईस्ट SSE साउथ, SSW WSW वेस्ट, WNW और नॉर्थ वेस्ट और NNW। इस तरीके से हमारी 16 जोन हो जाती है। ये जो एक एरिया होता है ये 22.5 डिग्री का होता है। ये जैसे नॉर्थ का एरिया है, ये 22.5 डिग्री है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है ये 45 डिग्री का होता है, इसका आधा 22.5 डिग्री, यानी कि NNE का। एक जोन का जो एरिया होता है वो आपका 22.5 डिग्री का होता है। लेकिन जो नॉर्थ होता है हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है, 11.25 इधर और 11.25 इधर, ये नॉर्थ ऐसे आता है। कभी भी आप कैलकुलेट करोगे, शक्ति चक्र लगाओगे, तो 0 डिग्री यहाँ पर लगाओगे और सारी जोन आपकी आ जाएंगी। ठीक है जी। शक्ति चक्र तो सबके पास है, सबने देखा होगा, है सबके पास या नहीं है? आप सबने देखा होगा, शक्ति चक्र मैनुअल आता है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे, सबसे अच्छा होता है तरीका, गूगल से जाओ, शक्ति चक्र डाउनलोड कर लो और एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर उसका प्रिंट आउट निकाल लो, जिनके पास नहीं है। क्योंकि कल मैं सबको बोलूंगा, आप अपने अपने घर का मैप बनाकर 16 जोन निकाल कर ग्रुप में भेजेंगे आपको होमवर्क करने के लिए। ये आप मैनुअल करेंगे, क्योंकि जब तक आप मैनुअल नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। अब हमें सबसे पहले हम एक डिग्री लेते हैं। डिग्री कैसे ली जाती है? कंपास है या नहीं है? शक्ति चक्र देखो, आप मार्केट से ले लो, आपको मिल जाएगा, 250 रुपये का आता है। अमेजोन से, गूगल पे, कहीं से भी आप ले लो, मिल जाएगा। ये शक्ति चक्र होता है। और अगर कहीं नहीं मिलता तो हमारे पास से ही मंगवा सकते हो। ये देखो, ये एक शक्ति चक्र होता है। इसके अंदर सारी डिग्रीज वगैरह होती हैं, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है जी। अब इसमें देखो, 0 डिग्री पे नॉर्थ होता है, दिखाई दे रहा है सबको, क्योंकि थोड़ा सा छोटा है। ये हम सिंपल डिग्री निकालते हैं और उसको उसी के ऊपर लगा देते हैं और सारी जोन को मार्क कर देते हैं। अभी आपको एक मैनुअल करके दिखाता हूं मैं। ये जिसके पास नहीं है, इसका एक प्रिंट आउट ट्रांसपेरेंट शीट मार्केट में मिल जाती है बच्चों की, उस पर आप प्रिंट आउट लेके कल को ये मत कहना कि हमारे पास ये नहीं था इसलिए हमने होमवर्क नहीं करा। और जिसने बहाना देना है, तो बहाना कोई ऐसा देना अच्छे वाला, जो बड़े बच्चों वाला हो, छोटे बच्चों वाला मत देना। मैं घर पे नहीं था, मेरे पास शक्ति चक्र नहीं था, बहाना देना तो कोई ऐसा देना जो हम भी आगे दे पाए। हम भी आगे आपसे लेकर आगे चेप दे किसी को। तो थोड़ा सा बड़े वाला होना चाहिए, बच्चों वाला नहीं। ठीक है जी। बहाना हो तो AI से पूछ लेना, नया बहाना दे देगा वो, जिसको होमवर्क ना करना हो। ये शक्ति चक्र होता है, नहीं है गूगल से निकालो, फोटो आ जाती है, प्रिंट आउट निकाल लो, ट्रांसपेरेंट शीट पे आराम से निकल जाता है। मैंने जब पहली बार सीखा था तो मैंने भी ऐसे ही किया था। अब कई लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट शीट कहाँ से मिलती है, बाजार से A4 की आराम से मिल जाती है बच्चों को। ठीक है जी। उस पर प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं आता है, एक कागज पे प्रिंट आउट निकाल कर थोड़ा छोटा ले लो और उसको कर दो, निशान लगा लो, उससे भी काम चल जाएगा। काम चलाने वाले काम चला सकते हैं, और ना चलाने वाले तो जितना उनको शक्ति से शक्ति दे देंगे तब भी कहेंगे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है जी। ये समझ आ गया? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं डिग्री। डिग्री लेने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है मैनुअल, हम मैनुअल डिग्री ले लेते हैं, और दूसरा होता है गूगल अर्थ से, कि हम गूगल अर्थ से एक डिग्री ले लेते हैं, गूगल अर्थ से। और राइटिंग पे बच जाना, राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरे टीचर भी नहीं पढ़ पाते तो आप कहाँ से पढ़ पाओगे। ठीक है जी। तो गूगल अर्थ से डिग्री लेते हैं। मैनुअल में क्या होता है, कई बार हम कंपास से, मोबाइल में सबके कंपास होता है, उससे हम चेक कर रहे होते हैं, वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिससे वो थोड़ा सा हिल जाता है। लेकिन गूगल अर्थ जो है बिल्कुल एक्यूरेट डिग्री देता है। तो हम सबसे पहले मैनुअल देखते हैं, मैनुअल डिग्री कैसे लेते हैं। मैनुअल डिग्री लेने के लिए सबके मोबाइल में कंपास होता है, कंपास सबके मोबाइल के अंदर होता है। नहीं है तो आप अप्लाइड वास्तु, अभी तक मैं ये यूज़ कर रहा था, आप भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा है। इसको आप कर सकते हो, चेक मई वास्तु। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो आपके मोबाइल में जो है जिसके अंदर 16 जोन हो, उससे आप कर सकते हो। ठीक है जी। ये पुराने हैं। हम तो क्या करते हैं, गूगल अर्थ का भी हमारे पास है, हम तो उससे भी यूज़ करते हैं, और आज से अपना भी बना दिया। वैसे अभी तक मैं जो है जियो जैबरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था।
लेकिन अब से हम अपना यूज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं मैनुअल डिग्री कैसे लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये आपका घर है, ठीक है जी। ये आपकी मेन एंट्री है, ये किसी भी दिशा में हो सकती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या जी, आपने मेन गेट पे खड़े हो जाना है। जैसे आप मेन गेट पे खड़े हो गए, दरवाजा खोल दिया, मेन गेट पे खड़े हो गए, आपका मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। कहना मतलब आप अंदर की तरफ देख रहे हैं। और कंपास को या मोबाइल, आपके पास कंपास है, अगर कंपास लेना है तो मिलिट्री कंपास सबसे अच्छा होता है। 550 650 का मार्केट में आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। नहीं मिलता तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। आपकी मर्जी, जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से लो, मेरे से कोई जरूरी नहीं है लेना। ठीक है जी। आप यहाँ खड़े हो गए, आपका चेहरा अंदर की तरफ है, आपने मोबाइल में अपना कंपास खोल लिया। उसके अंदर आप देखोगे, जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे, एक डिग्री आ रही होगी मोबाइल के अंदर। 0 से लेकर 360 के बीच में एक डिग्री लिखी हुई आएगी। जब भी आप कंपास ऑन करोगे, चाहे मोबाइल का हो या किसी का हो। कुछ लोग जो आज की डेट में नंबर 1 चल रहे हैं, जिन ट्रेंड पे कर रहे हैं वास्तु वाले, वो कहते हैं कि आईफोन सबसे अच्छी डिग्री देता है। अरे जिसके पास बेचारे के पास पैसे ही नहीं है नॉर्मल मोबाइल रखने के लिए, वो आईफोन कहाँ से लेगा। लेकिन वो कहते हैं कि आईफोन ही लो। अगर आईफोन लेना है उससे अच्छा तो 550 रुपये का कंपास ले लो। बड़े लोग बड़ी बात है, ठीक है जी। आप सिंपल यहाँ से अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ देखोगे तो जो इसके अंदर डिग्री आएगी, इसको आपको ध्यान रखना, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। इसमें जो भी डिग्री आप अंदर की तरफ देख रहे हो, तो ये सामने की दीवार की आएगी, सबसे लास्ट की जो आपकी दीवार होगी, जहां पर आपका घर शुरू हो रहा है। यहाँ से तो शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। जो आप देख रहे हो अंदर की तरफ मुंह करके, जो डिग्री आएगी वो इस दीवार की आएगी। और आपने अगर मुंह बाहर की तरफ कर दिया तो डिग्री इस दीवार की आ जाएगी। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा मेथड होता है अंदर की तरफ देखो और लास्ट दीवार की हमारी डिग्री आ गई। क्लियर है सबको। जैसे ये हमारा मैप है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये वेस्ट। अगर हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो जो हमारी डिग्री आएगी वो यहाँ की तरफ की आएगी। साउथ कितने पर था? ये था 0 पर, ये था 90 पर, ये था 180 पर, और ये था 270 पर। यही था। हमने यहाँ से अंदर की तरफ चेहरा करा तो हमारे को जो डिग्री आएगी वो यहाँ की आएगी। वो 180 भी हो सकती है, 170 भी हो सकती है, 170, 75, 165, कुछ भी हो सकती है, जो कि साउथ की होती है। क्योंकि जब हम यहाँ से देख रहे हैं, आप चाहे यहाँ से डिग्री ले लो, चाहे आप यहाँ से ले लो, चाहे आप यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, वो सेम आएगी। जो डिग्री आ गई उसको चेक करने का एक दूसरा और तरीका, आप घर के सेंटर पे खड़े हो जाओ, जो आपके घर का सेंटर है, और उसमें उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करके फिर दोबारा खड़े हो जाओ। उसी डायरेक्शन में खड़े होकर आपने देखना है सामने, आप देखोगे आपकी वही सेम डिग्री आएगी जो यहाँ पर आई थी। अगर 5 डिग्री का वेरिएशन आता है तो वो चल जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बोलता है 5 डिग्री का अलाउ है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे माना यहाँ आ रही है 180 और यहाँ आ जाए 160, तो इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक है जी। मैनुअल डिग्री लेना आ गया, सिर्फ कंपास को ऑन करना है, मेन दरवाजे पे खड़े होना है। अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे वेस्ट में, यहाँ की तरफ देखेंगे तो ईस्ट की आएगी। अगर आप साउथ में खड़े हो जाएंगे तो वो नॉर्थ की आएगी। और नॉर्थ की आएगी तो वो 360 के आसपास बताएगा, 360, 355। ईस्ट की तरफ आएगी तो वो 90, 95 की बताएगा। और यहाँ की आ गई तो 270, 260, 280 ऐसे बताएगा। और अगर यहाँ कहीं की आ गई तो वो उसी हिसाब से बताएगा। जैसे यहाँ की होती है 145, 135, यहाँ की होती है 45, तो वो यहाँ की दिखाएगा। हमें सिंपल डिग्री ले लेनी है, डिग्री ले लेनी, आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, हमने सिंपल, माना हमारी डिग्री आई थी नॉर्थ से ली हमने, हमने यहाँ से नॉर्थ से ली थी साउथ की तरफ, हमारी डिग्री आ गई 175। ठीक है जी। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट कैसे निकलता है, हम दोनों कोनों को मिला देंगे, एक इसको और एक इसको, तो ये सेंटर पॉइंट आ गया। जहां पर हमारा मुंह होगा, जहां पर हम देख रहे हैं, जहां की तरफ जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के पैरेलल हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ। जैसे हम साउथ की तरफ देख रहे थे तो हम यहाँ से इधर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है जी। ये हमने लाइन खींच दी, और डिग्री आ गई 180 या 170 जो भी आ गई। फिर उसके बाद जो हमारा शक्ति चक्र है,
ये जो हमारी डिग्री आई है 180 या 170 वट एवर इट इज, जो भी आएगी जिस भी डायरेक्शन की, आप उसके बाद आप ये शक्ति चक्र लेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर सारी डायरेक्शंस लिखी होती हैं। आपने क्या करना है, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है दिखाई दे रहा है बिल्कुल बीच का, जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस को, ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, इस पे रख देंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे, और जो यहाँ 180 लिखा हुआ आ रहा है, जो इस पे 180 है, उससे हम इसको मिला देंगे। हमने यहाँ पर शक्ति चक्र रखना है। शक्ति चक्र जैसे राउंड है, ये बड़ा है, हम ये इस तरीके से रख देंगे इसको, ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर 180 डिग्री से लाइन को इसको मिला देंगे। जैसे हम इसको मिलाएंगे, इसके अंदर सारी जोन लिखी हुई हैं, हम सबके निशान लगा देंगे। साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, ये ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे। जो जो जोन पे जहाँ जहाँ आ रहा है सारे निशान लगा देंगे। फिर उसको मैनुअल मिला देंगे, हमारे 16 जोन सबके सामने आ जाएंगे। समझ आया या ऊपर से गया? आया या ऊपर से गया? हाँ या ना तो बोलो, तभी तो मैं फिर दोबारा से समझा पाऊंगा। आ गया सर। आ आ गया गया सर। जी। आ गया सर। क्लियर सर, आ लखानी गया जी। लखानी जी, आपको आया नहीं आया? इसमें जैसे ये है कि मेन गेट प्रोबेबिलिटी सेंटर में अगर नहीं है, मान लो किसी कॉर्नर में है, तो भी डिग्री सेम आ किसी भी जाएगी। कोने में है, अगर हम इस कोने पे है तो यहाँ से लेंगे तब भी वो यहाँ की लेगा। हम यहाँ से लेंगे तब भी वो इसी की लेगा। हम इस कोने से लेंगे तब भी वो यहीं की लेगा। जो भी डिग्री आएगी उसको बस मिला देना। ठीक है। और इसके अंदर जैसे बालकनी का एरिया शामिल करके लेते हैं सेंटर, या वो कैसे हम लेते आगे करेंगे, बालकनी का एरिया वगैरह वो सब हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ 16 जोन निकालना सीखो, बाकी वो सब चीजें हम धीरे धीरे आगे सब चीज आएगी आपकी। अभी आप सिर्फ 16 जोन निकालने का देखो। हैं? नहीं, बालकनी वगैरह सब अपने आप। घर का सेंटर जानने के लिए बालकनी जोड़ना पड़ेगा क्या? बालकनी का वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे आएगा। अभी आप सिंपल ही लेकर चलो कि आपका लंबाई चौड़ाई बराबर है। उसको हम आगे करेंगे, सेंटर पॉइंट जब निकालना सीखेंगे तो उसके अंदर टेढ़े मेढ़े प्लॉट सब आ जाएंगे। अभी आप सिंपल एक नॉर्मल प्लॉट है उसी को लेकर चलो कि जैसे है। ठीक है जी। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक पेपर पे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ शक्ति चक्र को हम कैसे रखते हैं। जिनको क्लियर नहीं हो, अगर क्लियर हो गया तो जरूरत नहीं है, या मैं करके दिखाऊं इसको पेपर पर भी। सर एक बार हो गया सबको करके क्लियर? बताए। एक बार करके, क्योंकि मेरा एक्चुअली ये थोड़ा मिस हो गया क्योंकि नेटवर्क की वजह से चला गया। कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग में तो आएगा। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं देख ही लूंगा कल फिर। चलो मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको कराने की। मैं थोड़ा सा कैमरे को देखता हूँ, अगर वो मेरे इसमें हो जाता है तो कोशिश करता हूँ मैं से कैमरे को घुमाने की एक बार। आपको मेरी डायरी दिखाई दे रही है? जी सर। जी सर। ठीक है। इसमें आप देख रहे हो, ये एक हमने एक सिंपल सा एक मैप बना दिया। बना दिए? ठीक है। हम्म, अब दिख रहा है ये नहीं? ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा इसका एक ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। ये हमने इसको दोनों लाइन मिला दी। ये सेंटर पॉइंट आ गया। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है जी। हमने साउथ की एक पैरेलल लाइन ये ऊपर खींच दी। ठीक है जी। अब ये जो शक्ति चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखो 180 दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। ये देखो, ये मेरी उंगली की 180 है ना। इसको सेंटर पे जी। ऐसे रखा और 180 पे इसको मिला दिया। जैसे हम 180 पे इसको मिला देंगे, अब आप देख रहे हो इस पे सारी डायरेक्शंस लिखी हुई आ रही है। ये देखो, एसएससी आ रही है, साउथ ईस्ट आ रही जी है, सर। ईएससी आ रही है, सारी जोन आ रही है। इनके निशान लगा लो। ठीक है जी। जैसे ये हमने एक निशान लगाया, ये हमने दो लगाए, ये हमने तीन, चार, पाँच, ये इस तरीके से निशान लगाते जाने हैं हमने।
हम निशान लगाते जाएंगे, फिर उनको आपस में मिला दो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। ऐसे निशान लगा के आपने सिंपल लाइनें जो है ऐसे ऐसे मिला देनी है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से इधर से इधर, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन आपने इस तरीके से लाइनें मिला देनी है और आपका क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया, नहीं हुआ? हो गया जी। सबको क्लियर हो गया ये सब कि मैनुअल कैसे करना है? जी सर। ठीक है जी। अब जैसे लखानी साहब का क्वेश्चन था बालकनी वगैरह, उसको हम अगली क्लास में जब हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जिसमें जैसे फ्लैट होता है, एक कोना कटा होता है, एक कोना बड़ा होता है, वहां पर हमें ये जो अभी तो हम सिंपल करेंगे, आइडिया से हम वहां चले गए और लाइन हमने खींच दी। बकायदा हम एक क्लास करेंगे जिसमें हम सेंटर पॉइंट निकालना सीखेंगे। कोई एरिया कटा हुआ है तो कोई बड़ा होगा, कहीं पर लिफ्ट आ गई तो कहीं पर बालकनी में बढ़ गया, उसको कवर करेंगे। अभी हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सिंपल नहीं आएगा हम एकदम एडवांस में चले जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये हो गया मैनुअल तरीके से डिग्री लेना। अब हम लेते हैं गूगल अर्थ से कैसे डिग्री लेते हैं, क्योंकि गूगल अर्थ से जब हम डिग्री लेते हैं तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। क्योंकि इसमें तो कई बार क्या होता है कि किसी का कंपास घूम गया, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, बिजली की लाइन आ गई, कुछ भी हो गया, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। जब हम गूगल अर्थ से लेते हैं तो उसमें वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाते हैं। आप कहीं पर भी जाओ वास्तु करने के लिए तो एक बार मैनुअल डिग्री को या गूगल अर्थ से चेक कर लो, ताकि कोई गलती होने की संभावना ना हो। गूगल अर्थ को करने के लिए सबसे पहले तो आपको लैपटॉप चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल पर नहीं चलता। उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, या क्योंकि वो सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर सिर्फ उसमें चलते हैं। हमारे पास तो अपने तो सब कई तरीके के जुगाड़ कर रखे होते हैं, तो हम तो मोबाइल से भी डिग्री लेके कर लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको, क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है, आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, तो आप सिंपल जिनके पास लैपटॉप है वो उसका यूज कर सकते हैं। लैपटॉप का यूज करने के लिए अभी मैं जरा अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा एक मिनट, जरा दूसरे लैपटॉप को ऐड करूं जरा, मैं 2 मिनट। ठीक है जी। अब मैं आपको जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि गूगल अर्थ से हम डिग्री कैसे लेते हैं। अभी मैं जरा 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। आप एक काम करो, आप में से आप अपने घर की लोकेशन, आप व्हाट्सएप पे जाओ। व्हाट्सएप सबके पास होता है, व्हाट्सएप पे जाकर आप, लोकेशन होती है उसके अंदर, लोकेशन पे जाओ, वहां पर करंट स्टेटस, करंट जो लोकेशन होती है, आप देखोगे 50 मीटर 100 मीटर दिखा रहा होगा। उसको आप थोड़ा सा वेट करोगे, वो कम हो जाएगी, वो 30 मीटर 20 मीटर 10 मीटर पे आ जाए, 20 मीटर पे आ जाए, वो लोकेशन ग्रुप में सेंड करो, जिससे हम आपकी घर की लोकेशन की डिग्री गूगल अर्थ पर आपको दिखा पाएंगे। और भेजना लेकिन वही जो अपने घर की छत को पहचान पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोकेशन भेज देते हैं लेकिन वो अपनी छत को नहीं पहचान पाते कि उनकी छत कौन सी है, फिर वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। हम उनको डिग्री निकाल कर दे देंगे तो लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। अभी देखता हूँ मैं किन्होंने लोकेशन भेजी है, एक दो बंदों ने अपनी लोकेशन भेज दी है। एस्ट्रो रौनक जी की आई है, और विवेक कुमार की आई है। चलो पहले भोपाल की देख लेते हैं, ये इसकी, कि हम, अभी हम सबसे पहले एक भोपाल की देखते हैं कि, ठीक है जी। जरा अभी सबसे पहले हम, अब मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले।
देखो ये स्क्रीन शेयर होगी अब आपके सामने। अब हम देखो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका जो सॉफ्टवेयर है गूगल अर्थ प्रो, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये गूगल से फ्री में होता है। गूगल अर्थ प्रो आप डाउनलोड कर लेंगे। देखो अभी हम उसका भी दिखा देते हैं कि आपको कैसे करना है। ये देखो। ठीक है जी। अब आपको सबसे पहले जो है गूगल अर्थ प्रो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखो आप गूगल में गए, आपने वहां पर ये अर्थ प्रो, ये देखो सबसे पहला जो आ रहा है उसको आप डाउनलोड कर लो। ये सिंपल फ्री होता है गूगल का, ये आराम से डाउनलोड हो जाता है यहाँ से। ठीक है जी, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फिर जो आपने डिग्री भेजी है उसके अंदर क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिसको डिजि हम एक किस्म का डिजिटल एड्रेस भी कह सकते हैं। जैसे आपका ये है, हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आपकी एक आईडी आ जाएगी जो आपके एड्रेस की है। ये देखो, ये आप देख रहे हो 22.25.003 ये आपका डिजिटल एड्रेस आ गया। इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये हर लोकेशन में ये जब एड्रेस होगा तो ये आपको सीधा आपके घर की लाइव लोकेशन पे पहुंचा देगा। ठीक है जी, इसको आपने कॉपी करा और इसको गूगल अर्थ प्रो में ले गए, और गूगल अर्थ प्रो में ऊपर जहाँ सर्च बार है वहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम उसको वहां पेस्ट करेंगे ये आपको आपकी लोकेशन पर ले जाएगा। ये देखो। ठीक है जी, ये देखो ये हमने यहाँ पर लिखा और इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको जैसे सर्च करेंगे, ये सर्च करा, ये सीधा अभी हम दिल्ली में, ये दिल्ली ले जाएगा सीधा उनके घर पर। अब देखो सर, ये आपको अपनी छत पहचाननी है कि आपका घर कौन सा है। सर इसमें देखो आपकी छत जो ये लोकेशन दिखा रहा है यही है, यही है जी आपका सर। घर। यस सर। यही है जी। हाँ, यही है यही। यही वाला है ना। चलो हाँ जी। ठीक है जी। अब हमें इसमें डिग्री निकालेंगे आपकी। देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो ये व्यू दिखाई दे रहा है आपको। हम व्यू के अंदर हम्म। जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे टिल्ट एंड कंपास में, इसको दबा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम दोबारा जाएंगे टूल्स में, उसके साथ वाला है। ठीक है जी। टूल्स में गए, ये देखो टूल्स है, इसको क्लिक करेंगे तो रूलर ले लेंगे। रूलर इसलिए ताकि लाइन खींचने के लिए, ये रूलर से हम लाइन खींचने के लिए हम रूलर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये कर लिया। अब देखो ये आपके सामने आ रहा है, इसमें जो नीचे हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर डिग्री लिखी हुई आएगी। ठीक है जी। ये आप फीट कर लेंगे। अब हम जो है, ये फीट में क्या है कि आप यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई भी नाप सकते हैं। ये जो रेड लाइन हमने करी है यहाँ पर डिग्री आएगी। अब देखो, अब हम चलते हैं वापस आपके उसके ऊपर। ठीक है जी। ये यहाँ पर डिग्री लिखी हुई आएगी। अब हम चलते हैं आपकी लोकेशन पर। ठीक है जी, यहाँ से लेकर हमने जैसे यहाँ से ये एक सेलेक्ट करा और ये लाइन खींची यहाँ तक, ये आपकी जो लाइन खींच दी। ठीक है जी। और ये यहाँ पर डिग्री देखो आ रही है 80.78, यानी 80 81 आपकी यहाँ की डिग्री होगी। क्योंकि 50 से ज़्यादा है तो हम 81 ले लेते हैं। आपकी सामने की जो डिग्री होगी वो 81 होगी। 90 यानी ईस्ट होता था, तो यानी कि ये ईस्ट की 81 डिग्री आ गई आपकी। ठीक है जी। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ लाइन खींचेंगे तो वो दूसरी जगह डिग्री आ जाएगी 27। ये आ गई आपकी 27, यानी कि सॉरी, ये 27 उसकी लेंथ है। जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आ रही है 348। थोड़ा छोटा है ना, देखो 348,
ये आ गई आपकी नॉर्थ की डिग्री, क्योंकि आपका 360 के आसपास है, तो ये आ गई आपकी नॉर्थ की। हमें तो 1 डिग्री चाहिए, हम चारों जोन की डिग्री ले रहे हैं। इसके अलावा फिर जब दूसरी जगह आप लाइन खींचोगे तो दूसरी डिग्री आ जाएगी, देखो। सर जूम आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपने उसमें जूम कर सकते हैं मोबाइल पे, जितना आप करोगे आप जूम कर लोगे, आपके वहां से हो जाएगा। ठीक है जी। मैं ज़्यादा जूम करूंगा तो फिर स्क्रीन से वो बाहर हो जाता है कुछ चीज़ें, आप अपने हिसाब से जूम कर लीजिए। ठीक है जी। अब देखो एक जगह की और करी तो हमने आ गई 260। हमें 1 डिग्री चाहिए किसी भी जोन की, 270 होती है वेस्ट की, यानी कि वेस्ट की आ गई आपकी 260। इस तरीके से आपने गूगल अर्थ से आपको डिग्री मिल जाएगी। ये हो गई रौनक जी की। अब हम किसी दूसरे की ले लेते हैं ताकि आपको दूसरे का एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं वापस बैक अपने उस पर, दूसरी हम ले लेते हैं। दूसरी हम ले रहे हैं विवेक कुमार जी की। ये विवेक कुमार जी की, बस हमने सीधा वैसे ही वहाँ गए, ये देखो सामने उनका एड्रेस आ गया 23, इसको हमने सिंपल कॉपी करा। इसको कॉपी करके सीधा हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट करके सर्च करेंगे सीधा आपको उसी लोकेशन पे ले जाएगा। ये- सर आप अपनी लोकेशन देखना कि आपका घर कौन सा है इसमें। सर अब आप पहचानो, ये जो दिखा रहा है ये तो रोड पे दिखा रहा है। हाँ सर, ये थोड़ा। ये क्या खाली हाँ, ये वाला है सर, ये उससे लेफ्ट साइड में जाए सर, ये जो कार रखी है ना सर, ये वाला। कार के साथ वाला? जी जी, यही वाला। ये जो कार खड़ी है इसके साथ में ये? जी जी, ठीक है हाँ यही सर। वाला, जी सर। यही वाला सर, जी। ठीक है सर, 1 मिनट देखो। अब देखो वापस हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे। ये देखो यही वाला है ना सर आपका जो मार्क कर जी दिया जी है? जी जी सर। ठीक है सर। अब देखो अब हम चले गए वापस टूल पर, टूल्स पे चले गए, सबसे पहले रीसेट करा तो टिल्ट एंड कंपास। जी सर। ठीक है जी। उसके बाद हम दोबारा टूल्स पे जाएंगे, वहां से रूलर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप देख लो ना, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई भी लिखी हुई आ जाती है आपकी। सैटेलाइट से लंबाई चौड़ाई भी नाप लोगे आपके घर की क्या है। जी जी लेकिन वो हमारा पर्पस नहीं है, हम सिर्फ डिग्री देख रहे हैं। अब देखो, अब हम सीधा सबसे पहले हम जो रूलर सेलेक्ट कर लिया, अब हम आपके ये घर गए, यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन खींच देंगे। जी ये सर। लाइन खींच दी, ये आपकी डिग्री आ गई 104.97, तो हाँ, इसको 105 ले सकते हैं। जी सर। यानी 90 से ऊपर, यानी कि आपका ईस्ट की हो गई है 105। जी हमें 1 डिग्री चाहिए, अब दूसरी तरफ लाइन खींच लो, जी सर। तो ये आ गई 200। ठीक है जी। अगर आप जी तीसरी जगह करोगे तो ये आ गई आपकी 283। ठीक है ना? जी सर। ये आपकी आ गई 195 एक। जी सर। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर। सबको क्लियर हो गया गोल अर्थ से डिग्री कैसे लेते हैं, या एक आध हम और लें? ये दो हो गए, क्लियर है? सर हो गया सर। दोबारा करा देंगे, मिस हो गया, मैं जॉब पे हूँ। अदरवाइज आई कैन सी द रिकॉर्डिंग। हाँ मैडम, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी आपके पास। एक की हम और ले लेते हैं अभी, चलो भेजिए। प्लीज। हम एक और की देख लेते हैं। ये देखो, ये हम नीचे से देखेंगे तो ये सामने से फ्रंट भी दिखा रहा है। ये है सर आपका घर? अच्छा, हाँ जी सर जी, ये यही है वाला, घर, ये सर, यही है घर हाँ। आपका? जी सर, जी सर, ये इधर वाला, ग्रीन ठीक है वाला सर। सर। आप चलो ठीक है, आपके घर पहुंच जाएंगे पार्टी लेने के लिए, एड्रेस मिल ये गया अब। सर चल रहा था काम, अब तो हो गया सब काम, कंप्लीट नहीं दिखा रहा, लेकिन सर ये अभी पुराना सर हो ये गया। गूगल, ये तो क्या होता है, जो इमेजेस वो सेट कर देते हैं ना वही जी दिखाता जी। है। फिर बाद में अप टू डेट होती रहती हैं धीरे धीरे। ये कहाँ से देखा सर, ये सर गूगल अर्थ से, यहीं से, इसी के अंदर ऑप्शन होता है उसको, और कौन सा जूम कर ऑप्शन सर? दो। सर गूगल में ये कौन सा ऑप्शन, सर जब हम एरो को करते हैं ना तो वहाँ पे लिखा अच्छा, होता है एरो थ्री डी से, व्यूज, जी जी सर, उसको कर सर। दो, जी सर। आपका सामने आ जाएगा ये। जी सर, सर। ठीक है जी। जी सर। चलो एक और ले लेते हैं हम, किसी एक की और ले लेते हैं। ठीक है जी, एक और किसी का देख लेते हैं हम।
एक और हम लोकेशन दे देते हैं, ये और भेजी हुई है। ये किसकी है जरा देख लेना, जिसकी लोकेशन है ये, ग्रुप में जिसमें भेजी हुई है। अब ये देखो, ये हमने कॉपी कर लिया और इसको सिंपल पेस्ट करना है और सर्च कर देना, वो सीधा वो ले जाएगा वहाँ पर। अब ये किसके सिटी का है, कहाँ जा रहे हैं हम, भोपाल से। ये आप प्लीज़ पहचान लेना आपके कौन सा किसका है, कि कहाँ पहुँच गए हम, कौन सा सिटी है। किसका है ये? हाँ जी, जिनका भी है प्लीज़ पहचान लो, ये कौन सा, यही है ये जो दिखा रहा है। प्लीज़ ये जिनका भी है कम से कम बोलो तो सही, किनका है ये, अमनदीप जी का है, किसका है, कहाँ के हैं। नहीं सर, मेरा ज्योति नहीं जी है। आपका है ये? ज्योति जी आपका है ये? ज्योति चौहान जी? सर, आपने मेरा सिलेक्ट किया था क्या? मैम आप ही का लिए है, ये आप ही का है, आप देखो अपनी छत पहचानो, ये हाँ वाला। हाँ, ये यही शेप है, ऑड इवन है ये कट है, ये अगर आप यहाँ से देखेंगे ना। चलो मैडम, ये कोई सा भी हो, हम दोनों में से किसी एक की भी ले लेते हैं, आपको मेन डिग्री लेना सिखाना है, चाहे ये वाला प्लॉट हो चाहे साथ वाला हो। ठीक है जी। आप देखो, हमें सिंपल पहले टूल्स पर जाना है, वहाँ पे टिल्ट एंड कंपास को करना है। फिर टूल्स, सबसे पहले व्यू में जाना है, वहाँ से टिल्ट एंड कंपास लेना है, फिर उसके बाद टूल्स में जाना है, वहाँ से रूलर को ले लेना है, और उसके बाद हमें सिंपल लाइन आ जाएगी। ठीक है जी। ये देखो टिल्ट एंड कंपास, फिर उसके बाद रूलर। रूलर तो जब तक नहीं लोगे ये लाइन नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की हमने एक लाइन ले ली। अगर हम ये ले रहे हैं तो ये आपके सामने आ गई डिग्री। ये डिग्री आ गई आपकी 186। 186 यानी साउथ की है, 180। 180 साउथ होता है, तो यानी साउथ की डिग्री आ गई। फिर उसके बाद हम दूसरी एक लेते हैं, ये देखो ये हमने दूसरी लाइन ले ली, तो ये आ गई आपकी 105, यानी कि अच्छा। ईस्ट की तरफ। फिर हम अगर ये सर, ये दूसरी लाइन पे जाते हैं, सबको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा अगर हम ऊपर देखेंगे तो देखो ऊपर फीट भी लिखी हुई आ रही है, 32 पॉइंट समथिंग। यहाँ से आप लंबाई चौड़ाई भी ले सकते हो गूगल अर्थ से। क्लियर हो गया? सर, इसकी जो ये राइट वाली है ना, ये इसमें इंक्लूड है ये छत। कौन सी वाली मैडम आप बोल रहे हो? ये जिसके ऊपर हम मार्क कर रहे हैं, जो पीला आ रहा है, इससे पहले वाली या दूसरी वाली जिसमें मार्क कर रहा है, ये वाली? ये वाला है आपका घर? ये भी इंक्लूड है इसी में। अच्छा, ये दोनों ही आपके हैं? हाँ, ये पूरा एक ही है ये। अच्छा, ये दोनों ही है, तो फिर लाइन लंबी खींचनी पड़ेगी। मेन कहने का पर्पस है कि आपको डिग्री लेना गूगल अर्थ से आया या नहीं आया। ये हमने सेंटर में लाइन ले ली है, ये ऊपर से वहां तक जाएगी, ये देखो। ये ऐसे है क्या आपका, ये हाँ, इस टाइप का है ये ये घर? ऐसे है मैडम? ये बिल्कुल। चलो कोई कोई बात नहीं। आपको डिग्री लेना तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, शेप जो है टेढ़ी मेढ़ी वो कोई बात नहीं। हम जो एक लाइन की लेंगे तो पूरी की आ जाएगी ना डिग्री, तो एक लाइन पूरी खींच देंगे। ये देखो जैसे हमने लाइन बीच में खींची है, इसको उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे। हम यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन खींच देंगे, ये लो यहाँ तक खींच दी, यहाँ तक खींच दी। यहाँ की डिग्री आ गई 97। हमें लाइन को तो खींचना है यहाँ से वहाँ, डिग्री सामने आ जाएगी। ये लो, ये यहाँ से यहाँ तक ले ली, ये 191 आ गई। और यहाँ से हमने इधर तक ले ली तो ये 281 आ गई। यहाँ से इधर की ले लो तो वो आपकी 182 आ गई। तो मैडम मेन बात है कि आपको अपनी छत पहचाननी है और लाइन खींच देनी है, डिग्री आपके सामने। सर, ये डिग्री एंट्रेंस की डिग्री बोल रहे हो आप? मैडम ये तो गूगल अर्थ की डिग्री है, एंट्रेंस की होती है मोबाइल से। अब इसमें ये ओके। डिग्री है, आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पता है, सेंटर से वहां की तरफ लाइन खींचो और मिला दो।
ठीक है जी। सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। जी सर। हो जी गया। सर। जी सर। क्योंकि अब ये इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग में आराम से देख लेना, नहीं होगा तो कल फिर पूछ लेना, फिर क्लास में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो तरीका हो गया एक डिग्री लेने का। डिग्री लेने के बाद फिर सारा काम प्रोसेस होता है, या तो हम मैनुअल करें या हम सॉफ्टवेयर में करें। अभी तक हम सॉफ्टवेयर में कर रहे थे, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे थे वो था गूगल अर्थ। अभी तक जो हम यूज कर रहे थे उसका नाम था जियोजेब्रा। आज से हमने खुद अपना एक ऐप लॉन्च करा है, मतलब हमने खुद ही इसको डेवलप करा है, खुद ही बनाया है, किसी बाहर से थर्ड पार्टी से नहीं बनवाया है। और इसकी खास बात, ये जो है मोबाइल पर भी चलता है और सॉफ्टवेयर में भी चलता है। ये देखो, थोड़ा सा हम आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं कि हमारा जो ऐप है वो कैसे काम करता है। अभी हम आप इसको मोबाइल पे यूज लैपटॉप पे यूज करना सिखा रहे हैं, फिर आपको यही प्रोसेस हम मोबाइल पे करके दिखाएंगे, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं। अपने को सबसे पहले 16 जोन निकालनी होती है। डिग्री तो निकालना आ गया। डिग्री तो आप उनसे लोकेशन मंगा लो और अपने घर पे डिग्री निकाल लो, उसके बाद वहां जाओ या घर पे ही सारा काम कर लो। तो अब थोड़ा सा मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ, अपने ऐप के बारे में जो हमने बनाया है। इसको क्या है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। आपने इसके अंदर सिंपल कोई सा भी मैप हो उसको नीचे जैसे आप देखो ओपन करोगे, सबसे पहले ये अपलोड का ऑप्शन आएगा। इसके अंदर आप जेपीजी फाइल इसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे आप करोगे, ये देखो ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। ये देखो आप देख रहे हो, उसमें जेपीजी या पीएनजी फाइल्स आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐप हैं जिनसे आप इसको कन्वर्ट कर लो, कोई सी भी फोटो कुछ है। जो फोटो वगैरह होती है वो जेपीजी ही होती है, जेपीजी या पीएनजी फाइल इसके अंदर आती है। सबसे पहले आप सिंपल जाएंगे, अपलोड के बटन को दबाएंगे। अपलोड को जैसे आप करोगे, कोई सा भी मैप देख रहे हो सामने आपके अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप अपलोड करोगे तो ये सामने मैप आ गया। अब देखो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसने सेंटर पॉइंट अपने आप ले लिया। ये देखो सेंटर पॉइंट आ गया, इसने अपने आप ले लिया सेंटर। अब ये देखो ये नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये नीचे आप देख रहे हो इसके ऑप्शन दे रखे, उनको आप क्लिक करते जाओ, अपने आप सारा काम होता जाएगा। ये देखो जैसे हमने डिस्प्ले को ऑन करा, ये 16 जोन आ गए। इसमें डिग्री आप जो दोगे उस हिसाब से हो जाएगा। ये देखो ये डिग्री आप डालोगे तो ये घूमता जाएगा, ये देखो ये घूम रहा है। जो आप डिग्री डालोगे उसी हिसाब से ये घूमता चला जाएगा। ये देखो सिंपल आपने डिग्री डालना है और इसको आगे पीछे करना है। देखो ये आपके सामने जो भी डिग्री आप डालोगे वो उस हिसाब से चले जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया 16 जोन। बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना। इसके बाद आप दूसरा आप देखोगे, ये हो गया 32 एंट्रेंस। सारी आपकी सामने आ गई कि आपकी कौन सी एंट्रेंस। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने इसके अंदर डाला और वो अपने आप हो गया। जो आप डिग्री डालोगे उसी तरीके से ये देखो ये घूम रहा है। डिग्री आप डालते जाओगे ये घूमता जाएगा। लेकिन डिग्री लेना आपको आना चाहिए, जो आपको अभी सिखाया। आपने इसके अंदर डाला, वो देखो आपके 16 जोन आ गए और ये 32 एंट्रेंस आ गए। सिंपल नीचे जो ऑप्शन है उनको क्लिक करना है और आपके सामने आता जाएगा। ये देखो ये इसके बाद हमने
इसके ऊपर जो है अपने देवता मार्किंग कर दी, ये देवता का चक्र लगा दिया, कौन से देवता कहाँ पर आते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। आपने जो डिग्री लोगे उस हिसाब से ये घूमता रहेगा। ये देखो, ठीक है जी, सारे देवता। कल आपको पता होगा ग्रुप में मैंने कहा था किसी के पास कोई चक्र है जो कि बगैर उसके है, वो इसीलिए मैं ले रहा कि इसको हम फाइनल कर रहे थे। ये वही वाला चक्र है जो आप में से किसी ने भेजा था। ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये देखो, ये चक्र है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, इसको आप जैसे करोगे। हमने इसके अंदर प्लेनेट को भी लगाया है कि ये कौन से प्लेनेट कहाँ पर आते हैं, जैसे यम। ये देखो, ये आपके प्लेनेट हैं, ये घूम रहे हैं। जैसे नीला वाला है वो बुध है, लाल वाले यम जी हैं, ये उनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये देख रहे हो आप एक मिनट, ये देख रहे हो आप, उसके नीचे नाम लिखे हुए आ रहे हैं, जैसे ये राहु है, ये देखो, ये शनि महाराज हैं, ये चंद्र है, ये बुध है, ये गुरु है, ये सूर्य है। ये प्लैनेट्स हैं। अगर आप इससे कुंडली के हिसाब से करना चाहो तो वो आप इसमें देख सकते हो। फिर इसके बाद जो है ये आपका वो आ गया। सबसे पहले जो आपके वास्तु पुरुष हैं, ये उनकी पिक हो गई। आप इनके हिसाब से भी देख सकते हो, इनको आप जैसे चाहो वैसे ये डिग्री के हिसाब से घूमते रहेंगे। इसको आप बस सिंपल छोटा बड़ा, सिंपल इसको एरो को आगे पीछे करना है और ये घूमता रहेगा। ये देखो, जिस हिसाब से आप डिग्री करोगे ये उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल हमने इसको बनाने की कोशिश करी है। सर ये अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, ये हमने अभी बनाया है, अभी हमने इसको मार्केट में नहीं दिया। आज हम आपको पहला इसका डेमो दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये क्या क्या काम करता है। ये कल से हम अवेलेबल कराएंगे। ठीक है जी। अभी इसका थोड़ा सा और, अभी हम आप इसको मोबाइल में भी यूज़ करना सिखाएंगे, अभी तो हम लैपटॉप में कर रहे हैं इसे। इसके बाद नीचे आते हैं। ये देखो, ये आपका बार ग्राफ आ गया। ठीक है जी, बार ग्राफ भी अपने आप बना दिया इसने। बस इसके अंदर अभी एक कमी है कि ये पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है। पीडीएफ का क्या है, आप सामने मोबाइल पर कर रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने बन जाएगा। वो देखो, ये सारा पीडीएफ, ये आपका ये आपका बार ग्राफ हो गया। ठीक है जी। और बताइए, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में? ये हमारा नंबर है जिस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सिंपल हमने बनाने की कोशिश करी है। अभी अब हम आपको इसको, अभी इसके अंदर धीरे धीरे साथ साथ, क्योंकि हम और भी चीजें इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अभी हम इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो एक शुरुआत है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि समय के साथ साथ, अभी तो आज पहला दिन है, हमने इसको जो आपको डेमो दे रहे हैं। एक मिनट जरा। ये देखो, अब आपके सामने जो है मोबाइल की स्क्रीन आ गई। मोबाइल के अंदर ये ऐसे काम करेगा, देखो मोबाइल के अंदर ये इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको मोबाइल में ही अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, अपनी स्क्रीन पर ही। ये देखो, ये मेरी मोबाइल है, मैं अभी अपनी आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके सामने। अब देखो, ये आपके सामने मेरा मोबाइल ही आ रहा है ये। अब मैं आपको जो है इसको दिखाता हूँ जरा, कैसे हम इसको करते हैं।
देखो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल की। आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? ये देखो। यार ये सर। आ रही है सर, आवाज आ रही ये है। देखो, ये इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस आएगा। ये आपका इंटरफेस आएगा, ये देखो ये ऊपर एस्ट्रोशाला हमारा वो लिखा हुआ है नंबर और ये सब। इसमें देखो ये इस तरीके से आएगा। सबसे पहले नीचे जो है, नीचे का ऑप्शन है, आ रहा है ना सबसे नीचे ये मोबाइल में, चूज इमेज, ये हमने कर लिया। यहाँ से हम कोई सा भी इमेज को हम कर सकते हैं। हमारा फ़ोन है भरा रहता है, इसीलिए थोड़ा सा। ये देखो, हमें सिंपल एक मैप को अपलोड करना है। ये हमने एक मैप को ले लिया, ठीक है जी। ये मैप आ गया। अब देखो हमें सिंपल इसको टच करते जाना है। ये देखो हमने टच करा, ये पॉलीगॉन बन गया। अब देखो जैसे हमने इसमें करा, ये आपके सामने हो गया। अब ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो कुछ भी करना है आपको, ऑन कर रहा है ऑफ करना है, ये इस तरीके से आपके सामने ये काम करेगा। ये 16 जोन हो गए। ये देखो ये रोटेट हो रहा है, जो डिग्री आपने देनी है वो आप इसी तरीके से आपको कर लो, ठीक है जी। और जो ऑप्शन आपको करना है नीचे जाके करो, वो सामने आ जाएगा आपने। ये देखो जैसे हमने 32 जोन कर दिया है, देखो ये 32 आ गए। अब हम इसमें जो है ये शक्ति चक्र लगा देते हैं। ये देखो शक्ति चक्र लगा दिया, इसको बड़ा कर दो। ये देखो ये हम इसको करते जा रहे हैं, वो ऊपर बड़ा होता जा रहा है। ये देखो ये देवता आ गए, देवता मार्किंग हो गए, ठीक है जी। आपकी सारी जोन भी आ गई, सब चीज़ आ गई। और ये देखो ये आप डिग्री को घुमाते जाओगे, ये घूमता जाएगा। जो आप डिग्री करोगे, बस आपने सिंपल इसको आगे पीछे कर, ठीक है जी। और इसके बाद 5 प्लैनेट, ये और नहीं, आपके प्लैनेट्स आ गए। जो आपके प्लैनेट्स हैं ये देखो, ये छोटे करो बड़े करो, प्लैनेट के नाम उनके नीचे लिखे हुए हैं। ये देखो ये आप डिग्री के हिसाब से घूमते रहेंगे। ये वैदिक का है, इसको और भी हम आगे और इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। मकान की कुंडली वगैरह कैसे बनती है, कुछ दिनों में उसको भी ऐड कर देंगे, उस पर भी काम जा रही है। अब ये देखो हम ये वास्तु पुरुष जो है, ये देखो ये वास्तु पुरुष आ गए। इनको आपको छोटा करना है बड़ा करना है, बस एरो से इसी को आगे पीछे करना है बस, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल से तरीके से। जहाँ पे डायरेक्शन होगी ये वहां पर हो जाएगा।
एरिया एनालिसिस बार ग्राफ देखना है, ये आपका बार ग्राफ आ गया। जिसको आप देखते जाओगे वो एरिया बताता जाए कि क्या कुछ छोटा है बड़ा है क्या। तो ये एक छोटा सा हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करी है। ये जो हमारा है ये आपका टैबलेट पर और मोबाइल पर और आपका सॉफ्टवेयर पे, मतलब कि कंप्यूटर पर, तीनों जगह चलेगा। ठीक है जी। ये आज हमने एक थोड़ी सी कोशिश करी है अपना ऐप बनाने की, और इसको अभी हम इसके बारे में क्या टर्म्स कंडीशन है वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करी है कि सिंपल से सिंपल वे में, क्योंकि अभी तक मार्केट में जितने भी हैं वो सब के सब या तो चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं। जैसे जियो जैबरा है, हम जियो जैबरा यूज़ करते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा को दिक्कत आती है, उनसे पॉलीगॉन ही नहीं बनता है। और ये हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करी कि आपने सिंपल डिग्री लेनी है, क्योंकि हम जब भी फील्ड में जाते हैं अपने को दिक्कत क्या आती है, सर ये किसी के लिए फ्री नहीं होगा, हर चीज़ पेड होती है। जहाँ फ्री की बात होती है सर, वहाँ सही बताओ तो इज्जत भी नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखना। आप किसी के घर बार बार जाते रहो, कहेंगे रोज आ जाते, और जब 6 महीने में साल में एक बार जाओगे, चाय की जगह जूस भी पिलाएगा वो आप। इसलिए फ्री बोलना बेकार है। ठीक है जी। जहाँ फ्री शब्द जुड़ जाता है वहाँ रिस्पेक्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर कोई बंदा किसी पे काम करता है तो इसका मतलब वो प्रोफेशनली काम कर रहा है। तो प्रोफेशनली का मतलब मॉनेटरी बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। ना तो मैं क्लास फ्री में लेता हूँ, ना मैं फ्री में किसी को पढ़ाता हूँ, तो सॉफ्टवेयर फ्री में तो देने का तो मतलब ही नहीं होता सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, साफ बोल रहा और सुखी रहो। कुछ आज की डेट में कुछ भी फ्री नहीं है। जो कहते हैं ना हम फ्री दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से घुमा से आप ही से लेते हैं, क्योंकि तेल तिलों से ही निकलता। ठीक है जी। तो अब किसी को इस सॉफ्टवेयर के बारे में या जो हमने क्लास करी उसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये सॉफ्टवेयर हमने बिल्कुल सर सिंपल बनाने की कोशिश करी है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल। हाँ जी मैडम। इसमें एक वो जो बार चार्ट आपने दिखाया ना इसमें एरियाज का, उसमें आपने हाँ वो जी मैक्सिमम मिनिमम और वो जो तीन लाइनें आती है ना, मिनिमम और एक मिडिल की लाइन आती है, वो मेरे को नहीं दिखा। मैडम, देखो क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है। अभी हमने ये बनाया है, धीरे धीरे हम इसके अंदर फीचर्स और ऐड करते चले जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जैसे ये अभी है इसके अंदर एक, अभी जो है एक वो नहीं आ रहा है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं पीडीएफ। अभी पीडीएफ में दिक्कत चल रही है। अच्छा हाँ, आने वाले दिनों में आप तो एक कह रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और जुड़ती चली जाएंगी। ठीक ठीक ठीक। सर ये चार्जेस होंगे उनके? सर बहुत ही नॉर्मल चार्जेस रहेगा, वो हम आपको बता देंगे अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जा रहा है, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी जाएगा। लेकिन आप बताओ, अभी तक मार्केट में जितने हैं उनसे थोड़ा सा यूज करने में इजी है या नहीं है, ये आपके काम का है या नहीं है, पहले तो ये सर बताओ। बहुत हाँ इजी, बहुत इजी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तक हमने जो है ये मैंने अपने दो कल और आज 2 दिन से हम इसका ट्रायल कर रहे थे, मेरी जो टीम के मेंबर्स हैं उनको मैंने दिया, उनसे फीडबैक लिया, जब उन्होंने ओके किया तभी हम इस पे आगे बढ़े, और आज हमने इसका डेमो आपको दिया। और ये रहेगा भी तो बहुत नॉर्मल फीस में, मंथली सब्सक्रिप्शन पे रहेगा, बहुत ही नॉर्मल उस पे रहेगा। कोई चाहे तो 1 महीने के लिए ले सकता है, 3 महीने के लिए ले सकता है, और नहीं लेना चाहे नहीं ले सकता, बहुत ही नॉर्मल उसमें रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक का फ़ोन आया जी, वो आईआईटी से कर रहे हैं, उन्होंने ये बनाया उन्होंने वो बनाया है, और उनके चार्जेस क्या हैं, 30,000 रुपये पहले दो, फिर 5,000 रुपये महीना। काम उसने भी यही करना है जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने नाम के आगे जोड़ रहे हैं कि हमने आईआईटी से किया हुआ है। अरे आईआईटी भी तो हम लोगों ने ही बनाया है या किसी बाहर ने बनाया है। अब आपको बता दूं, जिसने ये बनाया है वो मेरा बेटा है, और वो सिर्फ 11th में पढ़ता है, उसने इसको बनाया है। हाँ, बनाने के लिए उसने 3-4 एआई की हेल्प ली है, जिसकी हेल्प से उसने बनाया है। पिछले 15 से 20 दिन में लगा हुआ था, और परसों फाइनल हुआ है। तो नेचुरली बात है, अब धीरे धीरे उसके अंदर प्रोग्रेस होती रहेंगी, और भी चीजें जुड़ती रहेंगी। अभी हम इसके अंदर नक्षत्र को भी जोड़ेंगे, कुंडली भी बनाएंगे,
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी मुझे ही क्लियर नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूँ कि मेरे को ये फीचर चाहिए। जब मेरे को क्लियर होगा तभी तो होगा। अब जैसे हम इसके अंदर नक्षत्र कुंडली जोड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तो हो गया मकान की कुंडली, जो हमारे प्लेनेट मकान के हैं दिशाओं के हिसाब से वो फिक्स हैं, लेकिन बर्थ के हिसाब से अलग होते हैं। तो दो तरह की कुंडली बनेगी इसमें, एक तो मकान की कुंडली और एक होता है ओनर की कुंडली। तो दोनों का अलग हो जाता है। अभी तक सब मकान की कुंडली बना रहे हैं, लेकिन बना कैसे रहे हैं ये उनको भी नहीं समझ आया, लेकिन कह रहे हैं कि हमने मकान की कुंडली बना दी। मकान की कुंडली तो उसी के नाम की बनेगी ना जो इंसान मकान खरीदा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम वास्तु करते हैं, वास्तु में प्लेनेट के हिसाब से डायरेक्शन है और उसमें अलग है, तो वहां के गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम पहला कॉन्सेप्ट लेंगे जो डायरेक्शन के हिसाब से प्लेनेट जहाँ बैठा हुआ है, वो हुई असल में मकान की कुंडली। दूसरी होगी जो ओनर है उसके हिसाब से प्लेनेट उसका जो कुंडली में है उसके हिसाब से नक्षत्र वगैरह को इम्प्लीमेंट करना। ये थोड़ा सा लंबा है, इसके बारे में काफी दिनों से डिस्कशन कर रहा हूँ। कुछ चीजें मुझे क्लियर हैं, कुछ नहीं है, कुछ क्लियर हो गई हैं। तो वो चीजें हम धीरे धीरे आगे इसके अंदर डालते जाएंगे। और अभी मेरा ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर भी बन रहा है जो कि प्रोफेशनल बना रहा है, जिसके अंदर केपी, वैदिक, वास्तु, सब चीज ऑल इन वन होगा। उसमें अभी 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन हो सकता है उनसे पहले हम खुद ही अपना इसको निकाल दें इसी के अंदर, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़। अभी जो हम इसको मंथली सब्सक्रिप्शन रखेंगे, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम फीस होगी जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हजारों में कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ रुपयों में होगा। बस इतना ही आपके लिए हिंट काफी है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत यही आती है, हम फील्ड में जाते हैं, मैप होता है, हमें 16 जोन निकालने के लिए मैनुअल स्केल वगैरह लेकर बैठना पड़ता है, और कई बार इतना टाइम नहीं होता। अपने पास सॉफ्टवेयर होगा लेकिन फिर उसके लिए लैपटॉप लेके जाओ। अब कई बार ऐसे होते हैं, मोबाइल तो हमारे पास होता ही है, डिग्री हम ले सकते हैं। हमारे पास एक और ऐप भी है जिससे जो है हम गूगल अर्थ से डिग्री ले लेते हैं, वो अलग है। लेकिन ये हमारा अलग है, इसमें अभी हमने वो वाला ऑप्शन नहीं डाला है कि गूगल अर्थ से डायरेक्ट डिग्री ले लें। जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके अंदर ये फीचर भी आएगा कि गूगल अर्थ से डिग्री डायरेक्ट इसमें लेने का ऑप्शन। ये अभी हमने एक छोटी शुरुआत करी है, वो थोड़ा सा लार्ज स्केल पे है, उसमें अभी 1-2 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी तैयार है। कल से हम इसको देना शुरू करेंगे, कल से या परसों से। आज हमने इसका पहला टेस्टिंग 2-3 दिन से चल रही थी। जब ओके हो गया, हमारे स्टूडेंट्स से मेरी टीम है जो मेरे अंडर में काम करती है, जैसे पंजाब में भी है, यूपी में भी है, राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है, यूपी में है। यहाँ पर मेरी टीम, मैं क्या करता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं जो मेरे से सीखते हैं उनको मैं अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं जा सकता ना वास्तु के लिए। और एक बात और सोचने वाली है, अभी तक जितने अपने आप को बड़े से बड़ा टॉप का वो कहते हैं वास्तु वाले हैं, उन्होंने किसी ने भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करा है, ना उस तरफ गए हैं। मेरे ख्याल से हम पहले ही हैं जो इस फील्ड में है और अपना खुद का सॉफ्टवेयर और खुद ही बनाया है, कोई आउटसाइड से नहीं बनवाया, आउटसोर्सिंग नहीं है, खुद बनाया है अपने हाथ से। और आप लोगों से, जैसे कल मैंने ग्रुप में डाला कि मुझे एक वो शक्ति चक्र चाहिए जिसमें देवता के नाम हो और फूड कलर हो, और आप में से ही किसी ने भेजा, और वही मैंने इसके अंदर लगाया। क्योंकि जब हम इसके अंदर वो लगा देते हैं कलर, तो नीचे के वो मैप को हट जाता है। और जब ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा कौन से एरिया में मेरा कौन सा देवता आ रहा है। उसको मार्क, जब हम एडवांस लेवल पे 45 देवता पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत आती है। और जब हम यही चीज बाहर से करवाते हैं, जो 2,000 रुपये खाली मैप बनाने के ले रहा है, हम उसको बोलेंगे एडवांस का देवता मार्किंग करते हैं, सीधा 4,000 रुपये बोल देते हैं, 2,000 रुपये बढ़ा देते हैं, जबकि वो काम हम खुद भी कर सकते हैं। तो अगर हम एक बार भी अगर हमने यूज कर लिया किसी विजिट पर, तो जो हमारा मंथली चार्ज होगा उसका तो मुश्किल से 10% भी नहीं होगा। इतना ही चार्ज हम रखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखेंगे। अभी एक शुरुआत है इस फील्ड में, हमें अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, सिर्फ 2 साल हुए हैं और हम अपना सॉफ्टवेयर तक पहुंच गए हैं। लेकिन अभी तक जितने बड़े बड़े हैं उनमें से किसी ने इस तरफ कोशिश भी नहीं करी। शायद हम पहले हैं, मे भी आप लोग जानते होंगे किसी ने कोशिश करी है या नहीं करी है। अगर करी भी है तो सिर्फ डिग्री तक, डिग्री से आगे नहीं बढ़े। हम ऐसे हैं जो कि ऐप तक पहुंच गए, सॉफ्टवेयर तक पहुंच गए, और एडवांस तक भी जाएंगे, और वो भी कम से कम कीमत पर। आपको पता होगा मैंने वास्तु का कोर्स 1,100 रुपये में पढ़ाया है, आज मैं 7,000 ले रहा हूँ। पिछले साल मैंने 1,100 रुपये में पढ़ाया है, पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में मैंने ऑफर दिया था जिसका जो दिल है वो पे करो। किसी ने 1,100 दिए, किसी ने 2,100 दिए, किसी ने 3,100 भी दिए, अपनी मर्जी से। लेकिन अब नेचुरल बात है, एक थोड़ी सी फीस होनी चाहिए। उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर जो आज हमने ऐप आपको बताया, अभी एक शुरुआत है।
आगे कहाँ तक जाएंगे ये हमें भी नहीं पता। सर इसका ठीक है जी, नाम अब क्या आपको कोई रखा है? क्वेश्चन पूछना है। सर आपने नाम क्या मैडम रखा नाम है? तो वही रहेगा जो हमारा नाम है, एस्ट्रो शाला बाई अच्छा, सोमनाथ बांगा, वही एस्ट्रोशाला हमारा। इसके ऊपर ऐप। इसका नाम भी देख रहे हो ना आप, इसमें सबसे ऊपर जो एस्ट्रो शाला का जो हमारा लोगो है वही लिखा हुआ आ रहा है, एस्ट्रो अच्छा, शाला बाई ठीक सोमनाथ है। बांगा। हम्म। तो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम भी एस्ट्रो शाला ही रहेगा। ठीक ठीक। यही हमारा लोगो उसके ऊपर रहेगा जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे आता है। ये देखो, ये भी आपके सामने आ जाएगा। ये देखो, हम्म। जैसे हमने बंद करी ये मेरा लोगो आ गया आपके सामने। यही लोगो उसके ऊपर है। वैदिक क्लास का पूछ रहे हैं ये कोई मैडम जी। तो वैदिक क्लास जो है हम सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, जो कि 3 महीने तक चलेगा। ठीक है जी, आप में से जो इंटरेस्टेड हो तो वो मैसेज कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना है नॉर्मल भी आप पूछ सकते हैं, किसी को भी किसी के बारे में कुछ पूछना है। हेलो। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। हाँ जी सर, बोलिए जी। अभी कोई हेलो हेलो कर रहे थे सर, उसे आगे तो बढ़ो। लगता है उनका नेटवर्क इशू हो गया, चलो कोई बात नहीं जी। नेक्स्ट, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। हाँ जी ज्योति जी। नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक हो ज्योति तो जी उसकी क्या हो गया, रेमेडी। आपके नेटवर्क इशू आ गया या मेरे यहाँ आ गया? सर आ बोलो रही है मैडम। आवाज? हाँ आ रही है मैडम, बताइए। तो कह रही थी अगर नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक हो अंडर नीचे, तो उसकी रेमेडी करनी चाहिए या वो ठीक है? मैडम नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा करनी चाहिए, अगर डब्ल्यू में हो तो नहीं करनी। नॉर्थ वेस्ट में है तो आप आयरन से उसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दो। येलो टेप से भी कर सकते हैं क्या सर? मैडम नॉर्थ वेस्ट में आयरन या फिर वाइट आता है, येलो नहीं आता। येलो उसका दुश्मन है, आपको पता है। अभी हम जब 5 एलिमेंट्स करेंगे इससे आगे तो आपको पता चलेगा कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका एंटी है, क्या वास्तु दोस्त है, वो आगे आएगा। तो या तो व्हाइट टेप से या फिर आयरन स्ट्रिप से। वाइट से या फिर आयरन से। ठीक है मैडम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी इसमें सेप्टिक टैंक को चैम्बर, एक्चुअली सर गुरुजी वो सेप्टिक टैंक की साइज बड़ी होती है, चैम्बर ही छोटे छोटे होते हैं। तो दोनों में सर गुरुजी डिफरेंस है कि मतलब एक ही प्रकार से ट्रीट करना है, एक ही है ये? सर दोनों का ट्रीटमेंट एक ही होता है, जी आयरन एंड वाइट। नॉर्थ वेस्ट में जो आ गया तो उसकी रेमेडीज यही होगी, बस उसके अंदर अगर बड़ा आप बना रहे हैं पहले तो कोशिश करें कि वो उसकी जोन में चला जाए, अगर बन गया है तो फिर हम रेमेडीज ही कर सकते हैं। जैसे गुरुजी हमारे घर में जैसे चैम्बर तो 3 4 हो रहा है जहाँ से शुरू हुआ, मतलब टॉयलेट। सर हर किसी की रेमेडीज, क्योंकि सर चैम्बर का मतलब है वो 2x2 का तो कम से कम बनाया होगा आपने। हाँ 2 बाई 2 का, जी जी गुरुजी। और सर हमारे यहाँ आओगे तो यहाँ पर सिर्फ घर के अंदर 2x2 का एक ही मिलता है, बाकी घर से बाहर मेन सीवर में चला जाता है। जी जी। उसकी रेमेडीज भी करनी पड़ेगी आपको, हर जोन वाइज के हिसाब से आपको उनकी रेमेडीज करनी पड़ेगी। ठीक। ठीक है जी, अगली क्लास के अंदर हम अभी तो 16 जोन के बारे में पढ़ेंगे, आज तो हमने सिर्फ मैप करना है। और कल जितने भी हैं जो स्टूडेंट हैं इस बैच के, वो सब के सब अपने घर का मैप खुद बनाएंगे कागज पेंसिल पर, और 16 जोन निकाल कर भेजेंगे। और किसी ने अगर बहाना भी मारना हो तो नया बहाना देना, पुराना बहाना कोई नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। जिसको सीखना है वो बनाएंगे, और जिसने नहीं बनाया वो फिर आगे इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि एक बार अपने हाथ से कर लिया तो कभी नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखना। डिग्री निकालने आपको आ गई, मैप आपके पास आपके घर का है, टेढ़ा मेढ़ा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीख रहे हो। और शक्ति चक्र या तो खरीद लो, नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे कागज पे चाहे ट्रांसपेरेंट शीट पर करके आप बना सकते हो, बनाकर भेज दो और ग्रुप के अंदर उसकी फोटो भेजना, जो भी है। ठीक है जी, अब आपके अगर क्वेश्चन है तो हम, ठीक है, नहीं तो हम फिर सेशन को एंड करेंगे। और सर एक सर छोटी एक सी एक चीज। क्वेश्चन है मेरा। बोलो जी, एक एक करके सर, लेडीज फर्स्ट। हाँ जी मैडम जी आप बोलो, फिर सर बोल देंगे। कि जनरली सीवर लाइन जो होती है वो बाहर होती है रोड पे, है ना? तो अगर हमारा किसी का नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग घर है, और वो जो सीवर लाइन बनी होती है आगे से, तो क्या वो भी इफेक्ट देती है क्या?
मैडम हम जो भी उपाय करते हैं अपने घर के अंदर करते हैं। अपना जो वास्तु पुरुष का निर्माण है अपनी बाउंड्री के अंदर होगा, घर के बाहर नहीं। हाँ, घर के मेन दरवाजे के आगे पेड़ आ जाए, ट्रांसफार्मर आ जाए या कोई रुकावट आ जाए तो हम उसको बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। वो तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की तो बाहर से जाएगी ही जाएगी, वो हमारे को इतना इफेक्ट नहीं करेगी। जो लोग बोलते हैं करती है उनकी वो जाने, हम कहते हैं वो नहीं करती। कल मैंने एक बात कही थी, देश काल परिस्थिति, उसका हमें ध्यान रखना है। वो तो गवर्नमेंट का रूल है। अब गवर्नमेंट का रूल हमारे यहाँ हुड्डा में जो सेक्टर्स होते हैं इस हिसाब से मकान बनाना पड़ता है, आगे और पीछे चारों तरफ जगह छोड़नी ही छोड़नी है तो वो छोड़नी पड़ती है। 200 गज का है, पता चले 50 गज तो हमने उसमें वैसे ही छोड़ दी, 150 गज में अपने को बनाना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट का रूल है तो हम उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो देश काल परिस्थिति उसका हमें, चाहे कुंडली हो चाहे वास्तु हो, उसका ध्यान रखना ही रखना। ठीक है जी। हाँ जी सर, अब आप पूछिए क्या पूछ रहे थे। हाँ सर, जैसे आपने घर का एंट्री लेने के लिए आपने बोला था कि घर से बाहर रह के आपको एंट्री ले सकते हैं, घर तो के मान बाहर नहीं, लीजिए घर कि के दरवाजे पे खड़ा होना है, दरवाजा खोल के घर के दरवाजे पे चौकट पे खड़ा होना है। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो मान लीजिए वो डिग्री तो मुझे एक मिल गई, लेकिन जब गूगल अर्थ से मुझे अगर वो डिग्री लेनी है तो जैसे कि अभी मेरी बिल्डिंग की लेंथ है 130 सर बाय आपकी एक डिग्री मिल गई सर। सर देखो सर, एक मेरी बात सुनो, आपने एक डिग्री ली, आपको मिल गई। गूगल अर्थ से जब आप 4 डिग्री निकालोगे उसमें से एक डिग्री वो वाली मैच होनी चाहिए, वो डिग्री मैच होगी इसका मतलब आपकी डिग्री सही है, और मैच नहीं हो रही इसका मतलब आपकी डिग्री गलत है। सिंपल सी बात। ओके, मतलब नियर बाय होगी तो भी वो चल जाएगा। 2 4 2 4 5 डिग्री का है तो चल जाएगी, इसका मतलब ठीक है। लेकिन अगर 20 का 15 का डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब वो गलत। हाँ क्योंकि गलत होगा, क्योंकि अगर वास्तु जैसे आपने वो चक्र रखा तो उस हिसाब से वो डिग्री आगे पीछे भी हो सकती है, तो वो उसका इफेक्ट भी अलग। एक्चुअली बात है, जब हम गूगल अर्थ से लेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है जी। चलो जी, तो अब किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं। है किसी का क्वेश्चन? चलो, तो आधे ज्यादा तो कैमरा बंद करके सब सो रहे हैं। चलो सोते रहो, भगवान का नाम लो, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, और गहरी नींद में सो जाओ। ठीक है जी। गुड बाय।